नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोल्ड सिल्वर गुरु 87P पर। दोस्तों, आज 28 जनवरी का यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है जो सोना खरीदने की योजना बना रहा है, जो चांदी में निवेश करना चाहता है या फिर यह जानना चाहता है कि क्या सोना आने वाले समय में 1,95,000 रुपए तक जा सकता है। क्या चांदी 4,60,000 रुपए का नया रिकॉर्ड बनाएगी? और इस समय निवेशकों के लिए सबसे सही रणनीति क्या होनी चाहिए? अभी खरीदें या थोड़ा इंतजार करें? आज का यह वीडियो पूरी तरह मार्केट फैक्ट्स, ट्रेंड और एनालिसिस पर आधारित है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आज यानी 28 जनवरी के सोना और चांदी बाजार की बात करें तो दोनों धातुओं में मजबूती का रुझान बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर इंडेक्स अभी भी दबाव में है। ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और वैश्विक आर्थिक हालात निवेशकों को सतर्क बना रहे हैं। इन्हीं वजहों से निवेशक लगातार सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरफ देख रहे हैं और सोना चांदी इस समय सबसे भरोसेमंद विकल्प बने हुए हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं उन मुख्य कारणों की जो सोना और चांदी की कीमतों को लगातार सपोर्ट दे रहे हैं। सबसे पहला कारण है महंगाई। जब महंगाई बढ़ती है तो पैसों की वैल्यू घटती है और निवेशक सोना और चांदी में सुरक्षा ढूंढते हैं। दूसरा बड़ा कारण है शेयर बाजार की अनिश्चितता। जब स्टॉक मार्केट स्थिर नहीं होता तो निवेशक गोल्ड और सिल्वर को सेफ हेवन मानते हैं। तीसरा कारण है सेंट्रल बैंकों की खरीदारी। दुनिया के कई बड़े देश अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं, जिससे कीमतों को लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिलता है। चौथा कारण है डॉलर की कमजोरी। डॉलर कमजोर होता है तो सोना और चांदी मजबूत होते हैं। अब बात करते हैं भारतीय बाजार की स्थिति की। भारत में इस समय शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, साथ ही निवेशकों में लॉन्ग टर्म सेविंग को लेकर जागरूकता बढ़ती जा रही है। इन दोनों कारणों से सोना और चांदी की डिमांड मजबूती से बनी हुई है। खास तौर पर चांदी में छोटे निवेशकों की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि चांदी कम कीमत पर लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न की संभावना दिखा रही है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या सोना 1,95,000 रुपए तक जा सकता है? दोस्तों, अगर आने वाले समय में डॉलर कमजोर रहता है, ब्याज दरों में कटौती होती है और वैश्विक अनिश्चितता बनी रहती है, तो लॉन्ग टर्म में 1,95,000 का लेवल पूरी तरह संभव माना जा सकता है। लेकिन यह जरूरी है समझना कि यह बढ़त धीरे धीरे आएगी, एकदम से नहीं। अब बात करते हैं चांदी की कीमतों की। दोस्तों, चांदी अब सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है, यह एक इंडस्ट्रियल मेटल बन चुकी है। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और नई टेक्नोलॉजी में चांदी की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसी वजह से अगर इंडस्ट्रियल डिमांड ऐसे ही बनी रही तो आने वाले समय में चांदी 4,60,000 तक जाती दिखाई दे सकती है। अब सबसे अहम सवाल यह, अभी खरीदें या रुकें? अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो छोटे छोटे हिस्सों में खरीदारी करना सबसे सुरक्षित रणनीति है। अगर आप एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ी गिरावट का इंतजार करना समझदारी होगी। कभी भी डर या लालच में आकर पूरा पैसा एक साथ निवेश न करें। दोस्तों, सोना और चांदी लॉन्ग टर्म में भरोसेमंद निवेश माने जाते हैं, लेकिन बिना जानकारी और योजना के निवेश करना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने बजट के अनुसार सही जानकारी के साथ और धैर्य रखते हुए निवेश करें। दोस्तों, 28 जनवरी का यह अपडेट आने वाले समय के लिए बहुत अहम संकेत देता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी से भरा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप सोना खरीदेंगे या चांदी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।